शक्ति के दिनों में हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं और खुद के अंदर बहुत सारी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। यकीनन आप भी अपने अंदर बहुत सारी शक्तियों को बढ़ा दिए होंगे। तक मैंने बहुत सी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपको बताया है। माफ़ी मांग लेने की शक्ति, माफ़ कर देने की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, समझने की शक्ति, खुद को खुद के साथ जोड़ने की शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियों को मैंने बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी। आप ज़रूर देखिएगा। जब आप उन शक्तियों को बढ़ा देंगे तो आपके अंदर ये शक्ति अपने आप धीरे धीरे आने लगेंगी, लेकिन अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं आज कौन सी शक्ति है जो हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं और उससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा और हम अपने जीवन में इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज है कि सिर्फ अपने मन की करने की शक्ति। हर किसी को बहुत खुशी मिलती है ना, सिर्फ अपने मन का करने को मिले तो। अगर आपको भी सिर्फ अपने मन का करने को मिले तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, कितने सेटिस्फैक्शन मिलेंगे कि वाह, मैं अपने जीवन में सिर्फ अपने मन का करती हूँ। और यकीनन आपको अपने जीवन में सिर्फ अपने मन का करना भी चाहिए, लेकिन हम इसको दूसरी तरह ले लेते हैं और उससे हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। सिर्फ अपने मन की करने की शक्ति में हम कैसे ले लेते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगेगा, मेरे साथ जो रह रहा है हम उसके ऊपर ही अत्याचार करने लगते हैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है इसको भी वही अच्छा लगना चाहिए, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ये भी सोचना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर सोचता है तो उसके ऊपर हम हावी होने लगते हैं। देखिए, हम इस संसार में आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबके अपने अपने विचार हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए, सबके अपने खूबसूरत विचार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए हम खुद पे ध्यान देंगे। सिर्फ अपने मन की करने की शक्ति में हम ये देखने लगते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है वही दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए, मैं जैसे सोच रही हूँ वैसे दूसरे को अच्छा लगना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात, अगर एक कोई हस्बैंड है उसको भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है तो वो भी यही चाहेगा कि मेरी वाइफ को भिंडी की सब्जी नहीं पसंद आनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। कितना अच्छा लगता है सिर्फ अपने मन का करने का। इसे सिर्फ अपने मन का करना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ पे मत आइएगा। यहाँ पे हम सिर्फ अपने मन का करने की शक्ति की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इस शक्ति से आप खुद को अंदर से मजबूत भी कर सकते हैं, आप खुद को अपने अंदर से कमज़ोर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने मन का करके हम अपने अंदर कैसे शक्ति बढ़ा सकते हैं और उसका क्या लाभ होता है, हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। आपके सामने कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, आप उस रिश्ते से परेशान हो रहे हैं, आप उससे डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस रिश्ते के साथ रहूं या नहीं रहूं, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यकीनन आपको बहुत लोग समझाएंगे तो आप उनकी सबकी बात सुनिएगा, लेकिन चयन अपना कीजिएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम देखते हैं कि हम करेंगे क्या। आपके अंदर जो भी शक्ति है, आप अगर इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यकीनन आप समय ले लीजिए। लेकिन जो आप अगर समय भी ले रहे हैं तो इसका चयन भी आपका होना चाहिए। इसी तरह कोई ऐसा रिश्ता है कि आप उस रिश्ते को सही करना चाहते हैं और आप उस रिश्ते को सही करने का कदम उठा रहे हैं, आप किसी और के समझाने पर अगर वो कदम उठा रहे हैं तो उस कदम उठाने का चयन भी आपका होना चाहिए। कैसे? अगर आप उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, उस रिश्ते को सही करना चाहते हैं तो उसका चयन आपका होना चाहिए। आपको किसी ने समझा दिया, नहीं रिश्ता बना के चलो, ऐसे चलो, तो आपने वो चीज़ समझ ली और उसको समझने के बाद आप अगर उसका कदम उठा रहे हैं सही करने का तो उसका चयन खुद कीजिएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? जब आप उसको सही करने का चयन खुद करेंगे ना तो आपको उसके ताकत मिलेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको खुद को एकदम क्लियर बता देना है कि मैं इस रिश्ते को सही करना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते में फ़ोन खुद कर रही हूँ। अगर आप एक कॉल भी कर रहे हैं ना तो उस कॉल को भी अपने आप को बता दीजिए कि हाँ, अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो ये सिर्फ मैं अपने चयन से कर रही हूँ, मुझे फ़ोन करना है, मुझे रिश्ता सही करना है। इसका होगा क्या, जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो क्योंकि आप सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला कोई भी रिएक्शन कर देगा। और अगर आप दूसरों की बातों में आकर ये काम करेंगे ना तो आप वहाँ पे हर्ट हो जाएंगे और खुद को बहुत कमज़ोर फील करने लगेंगे और आप तुरंत यही कहेंगे कि मैंने इसके कहने पर फ़ोन किया था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसकी जगह अगर आपका चयन रहेगा कि मुझे ये कॉल करना है, मुझे ये रिश्ता सही करना है, तो वो व्यक्ति अगर कोई विपरीत एक्शन भी करेगा ना तो आप खुद से खुद को बता देंगे कि ये चयन मेरा था, मैंने एक कोशिश की थी, वो चीज़ें नहीं सही हो पाई, कोई बात नहीं, अब मुझे रास्ता बदलना है। तो ये आपको शक्ति मिल जाती है। और अगर आपको शक्ति नहीं मिलेगी तो आप कमजोरी से यही कहेंगे कि इसके कहने पर मैंने किया था, अब मैं बताओ क्या करूं, फिर आप वो हताश होने लगेंगे।
और जब आप खुद को चयन करके करेंगे तो आपके अंदर एक ऑप्शन और हो जाएगा कि मैंने कोशिश कर ली, मैंने अपना 100% दे दिया, फिर भी ये रिश्ता नहीं सही करना है, अब मुझे रास्ता बदलना है। मतलब आप उसका सामना भी कर लिए और आपके पास एक दूसरा रास्ता भी आ गया। यही बेनिफिट होता है। इसी तरह आपके पास कोई जॉब है और वो जॉब करने का आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। लेकिन आप हर चीज़ को देख लीजिए कि आप छोड़ सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप हर चीज़ को देखने के बाद आपको ये लगता है कि आपका मन तो है छोड़ने का, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते किसी भी मजबूरी के कारण। तो आप इस चीज़ पर जो आप डिसाइड करेंगे ना कि मुझे ये जॉब नहीं छोड़ना है, इसका चयन भी आपका होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप किसी भी समय उस जॉब से अगर इस चीज़ को सोचेंगे ना कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे किसी कमजोरी की वजह से कर रहा हूँ, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो आप उस जॉब को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप उस जॉब को करेंगे तब तक आप कुंठित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, झल्लाते रहेंगे। और यही अगर आप ये चयन कर लेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी ही सही, अभी वर्तमान समय में मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये जॉब करना है, तो वो जॉब आप पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी पावर के साथ करेंगे और काफ़ी अच्छा भी महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप उस जॉब को करते करते आप अपना दूसरा रास्ता भी बना लेंगे। लेकिन अगर आप चयन करके नहीं करेंगे तो आप पूरा उसी में कमज़ोर होते जाएंगे, झल्लाते जाएंगे, गुस्सा करते जाएंगे, तो आप वो जॉब भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसका रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप सच में सिर्फ अपने मन का कीजिए। अगर आपको किसी को फ़ोन भी करना है ना, तो उसका चयन अपना होना चाहिए। आप जॉब नहीं भी छोड़ रहे हैं तो उसका चयन अपना होना चाहिए। आप जॉब छोड़ रहे हैं तो उसका भी चयन आपको होना चाहिए। तो इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप किसी की बातों में आके कर रहे हैं, किसी के समझाने पे भी आके कर रहे हैं, और अपने विचार को फिर समझिए, अपने माइंड यूज़ कीजिए, अपनी आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, वो वही बताती है जो आपके लिए सही होता है। तो अपने आप से पूछिए और उस चीज़ का डिसीजन लीजिए और इतनी क्षमता रखिए कि हाँ, इस चीज़ का डिसीजन मैंने लिया है, ये मेरा चयन है और मैं इस चीज़ से करूँगी। इससे यही बेनिफिट होता है कि जब उसमें कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका आप सामना आराम से कर पाते हैं, आप अंदर से कमज़ोर नहीं होते हैं। इसलिए आइए, खुद को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच।